हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज चर्चा बिहार चुनाव पर। दोस्तों, बिहार में जो है चुनाव का ऐलान हो चुका है। वोटिंग का भी डेट आ गया है और गिनती का भी डेट आ गया है। अब वहाँ पे जितने भी पार्टी वाले हैं सब अपना अपना षड्यंत्र और जनता को ठगने का कार्य शुरू कर चुके हैं। मैं सारी पार्टियों का बात कर रहा हूँ दोस्तों। मैं किसी भी पार्टी को इसमें जो है निष्पक्ष नहीं मानता, क्योंकि ये लोग जो है देश की जनता को गुमराह करके गद्दी पे आते हैं और जब गद्दी पे आ जाते हैं तो अपने आप जो है मनमानी करके लूट के जो है निकल लेते हैं पतली गली से। हमने दोस्तों एक फोरकास्ट जो है प्रशांत किशोर का जो है देखा। अब प्रशांत किशोर जो है सेम उसी तरीके से बिहार के चुनाव में उत्पन्न हुए हैं जैसे जो है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जो है अन्ना हजारे के आंदोलन से निकल के आए और कांग्रेस को जो है शीला दीक्षित को और सबको जो है सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को सबको जेल भेजने का वादा करके सबका जो है घोटालों का जो है बोलते थे कि मेरे पास इतना घोटालों का सब जो है वो प्रूफ है, मैं जैसे ही सत्ता में आऊँगा इनको जेल में भेज दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और आए और उसके बाद 10 साल दिल्ली को उन्होंने लूटा और दिल्ली की क्या हालत करके गए हैं अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप लोगों को परिवर्तन के तौर मैं घोटालों की बात पे नहीं जा रहा हूँ, क्या घोटाला किए क्या नहीं किए वो सब जो है वो तो सर मामला जो है कोर्ट में है। अगर घोटाला किए होंगे तो जेल जाएंगे, और अगर किए नहीं होते जेल जाते भी नहीं, ये भी सत्य है। रही बात को उन सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन दोस्तों जो दिल्ली और बिहार दोनों को जोड़ता है वो है बिहार की जनता का छठी मैया का पूजा। दोस्तों, देश में सबसे ज़्यादा जो है छठी मैया का जो है पूजा अगर कहीं होता है तो बिहार में होता है। बिहार के लोग जो है इससे बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। अब इसी इलेक्शन के बीच में छठी मैया का पूजा भी आ रहा है और भाजपा जो है, अब भाजपा की सरकार है दिल्ली में, सीएम रेखा गुप्ता है। अभी जो है इसी में जो है सबका पोल पट्टी खुल जाएगा कि कौन कितने पानी में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो 10 साल अपना जो है क्या करके गया, यमुना मैया को वो पूरा देश देखा। अब अभी तो खैर बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना तो ज़रूरी है कि अगर जो है 6-7 महीने 8 महीने तो लगभग इनकी भी सरकार हो गई। अब छठी मैया की पूजा में जो है दिल्ली में मालूम पड़ेगा कि क्या इनका कार्यशैली है, किस तरीके से दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही हैं। फिलहाल चलते हैं प्रशांत किशोर और बिहार के चुनाव पे। दोस्तों, वो एक फोरकास्ट में जो है सुष्मिता सेन के साथ में कर रहा था। उसने कहा कि बिहार में जो है फैक्ट्री संभव ही नहीं है कि फैक्ट्री लगाई जाए। बिहार की जनता को तो जो है पलायन करके जो है दूसरे राज्यों में जो है नौकरी करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो है यहाँ जो है समुद्र का किनारा नहीं है, सबलैंड एरिया है। तो दोस्तों, मैं केवल एक बात जानना चाहता हूँ। जब अंग्रेज़ों का शासन था हमारे देश में, उस समय हमारे देश में कुल 56 चीनी मिलें थी। कितनी? 56 चीनी मिलें। और उन 56 चीनी मिलों में 33 चीनी मिल केवल बिहार के अंदर थी। अब आप लोग सोचिए कि वो 33 जो है, क्या वो अंग्रेज पागल थे जो 33 चीनी मिल जो है बिहार के अंदर लगवा दिए थे? या उसको भी छोड़ दीजिए, बिहार और यूपी दोनों का जो है भौगोलिक स्थिति सेम है। न तो बिहार में जो है समुद्र है और ना ही यूपी में समुद्र है, और दोनों का बॉर्डर जो है नेपाल से लगता है, जबकि यूपी का कम लगता है और बिहार का ज़्यादा लगता है। दोस्तों, जिस यूपी का इकोनॉमी जो है 25वें 24वें 26वें नंबर पे होती थी, आज वो देश में दूसरे नंबर पे। तो अगर यूपी के अंदर परिवर्तन लाया जा सकता है तो बिहार के अंदर क्यों नहीं? ये वही प्रशांत किशोर है जिसने जो है इसके पहले जब अभी 2022 में जब इलेक्शन हो रहे थे यूपी के अंदर, तो इसने कहा था कि अगर अब की बार जो है यूपी में जो है मैं कांग्रेस का सरकार नहीं बनवा दूंगा तो मैं यह कार्य छोड़ दूंगा। मतलब ये है, इसके पहले जो है लोगों को इलेक्शन लड़ाने का ठेका लेता था। ये किस्म से इसको दलाली बोली जाती है। ये जो है देश के हर नेता को जो है हर जब जहाँ भी चुनाव होता था वहाँ ये जाता था, अपना जो है उनसे पैसा लेके जो है उनको चुनाव जितवाने के प्रलोभन दे के उनसे पैसा ऐड के चला आता था। फिर उसके बाद जो है जब यूपी का इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस की सीट कितनी आई थी मालूम है आप सबको? केवल 7 सीट पाई थी कांग्रेस। अभी ये दावा कर रहा है कि अगर मैं बिहार में 150 सीट से कम पाया, 150 सीट का मतलब कि बिहार में जो है इसका जो है सरकार मतलब बनना तय है प्रशांत किशोर का। और इसने यह भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा इतना छोटा सपना नहीं है। तो अगर इतना छोटा सपना नहीं है तो भैया तो अभी तो जो है 2023 जो है अभी कितना 1.5 साल हो गए, तुमको जो है अरविंद केजरीवाल की तरह जो है जाके लड़ना चाहिए था। जो है लोकसभा पे जो है जितने सीटें थी सभी सीटों पर चुनाव लड़के प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए था। खैर वो तो छोड़िए, इसने कहा कि अगर मेरा 150 सीट से कम आया तो मैं जो है राजनीति छोड़ दूँ। अभी तो 14-15 नवंबर तक जो है शायद 14 नवंबर को काउंटिंग होगी, तो 15 नवंबर तक तो सारे लोगों के पास पहुंच जाएगा। उसके बाद ही क्या करता है? अब आते हैं मनीष कश्यप जो यूट्यूबर थे, उनके ऊपर जो है
कुछ केस लगा के जो है कांग्रेस जो है उनको जो है जेल में डलवाती है, फिर उनका जो है जमानत होता है, फिर वो निकल के आते हैं, फिर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। अब इस समय जो है वो बीजेपी छोड़ के वो प्रशांत किशोर के साथ में टहल रहे हैं। अब मतलब ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि किसके ऊपर विश्वास किया जाए दोस्तों। अब इस समय प्रशांत किशोर जो है तेजस्वी यादव को जो है भर भर के जो है गाली दे रहा है, 9वीं फेल 5वीं फेल है वो, उसका बाप चोर, ये सब मतलब उल्टा सीधा जितना बोल पा रहा है बोल रहा है। और सेम उसी तरीके से जो है अपना स्ट्रेटजी अपनाया हुआ है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है कांग्रेस को गाली दे के दिल्ली में काबिज हुआ, यही चीज़ जो है ये भी लगा हुआ है। अब दोस्तों अब इसके पहले अभी आप लोग को मालूम होगा कि जब जो है बीजेपी से नीतीश कुमार अपना गठबंधन तोड़ के जो है लालू प्रसाद पार्टी से जो है गठबंधन जोड़ के जब तेजस्वी यादव जो है उप मुख्यमंत्री बने हुए थे, तो उसमें मुख्य भूमिका इसी आदमी का था, प्रशांत किशोर का ही। और आज जिसको यह आदमी जो है बिहार का उप मुख्यमंत्री बनवाया, आज उन्हीं को ये गाली दे रहा है। तो अब ये तो बिहार की जनता को सोचना पड़ेगा कि कौन उनके लिए सही है, कौन उनके लिए गलत है। ना तो मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, ना ही आरजेडी, जितनी भी पार्टियाँ वहाँ लड़ रही हैं, क्योंकि उसमें कोई भी जो है, हाँ गंदे तो भाई अब कचरा में जब है तो गंदे तो सभी हैं, लेकिन कौन ज़्यादा है कौन कम है ये बिहार की जनता उसको तय करे। अब आते हैं दोस्तों पवन सिंह के पास। पवन सिंह अभी जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, उनको बीजेपी ने जो है पश्चिम बंगाल से टिकट दिया, तो वहाँ पे उनके खिलाफ जो है जो अश्लील गाने वो गाए थे बंगाल की लड़कियों के ऊपर, वहाँ विद्रोह हो गया। तो फिर जो है वहाँ वो छोड़ के जो है फिर आ गए जो है बीजेपी से, मतलब फिर बीजेपी दूसरे जो बिहार से वो टिकट मांग रहे थे, बिहार से नहीं दिया। फिर उसके बाद आ गए वो जो है निर्दलीय जो है बिहार में चुनाव लड़े, खुद भी हार गए और बीजेपी को भी हरवा दिया। अब वो फिर जो है जाके बीजेपी में शामिल हो गए अभी बिहार के चुनाव में। अब उनकी बीवी का एक वीडियो हमने देखा जो कि दोस्तों मतलब वो बता रही है कि मतलब जो है जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उसको ले आए और उसको जो है अपने घर में रखे, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसको घर से भगा दिया। अब लोकसभा का चुनाव खत्म हुए लगभग जो है 1 साल के ऊपर हो गया दोस्तों। अगर ऐसी बात थी तो जो भी हैं पवन सिंह की बीवी, वो आज तक चुप क्यों थी? अब उनके बारे में भी मतलब जो है आ रहा है कि वो भी जो है राजनीति में आना चाहती हैं। मतलब अपना उल्लू सीधा होना चाहिए, जनता जाए भाड़ में। तो यह तो कहानी चल रही है दोस्तों। अब आ जाते हैं बीजेपी पे। बीजेपी जो अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, आप लोग देख रहे होंगे कि कितने सालों से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो है विवाद चल रहा है। तो जब वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चयन कर पा रही है, जिसमें जो है जनता का कोई लेना देना नहीं है, केवल उन्हीं की पार्टी की बात है, तो फिर वो बिहार की जनता के लिए क्या तय करेगी? क्योंकि वहाँ तो गठबंधन में है, नीतीश कुमार अलग हैं, चिराग पासवान अलग हैं, बीजेपी है ये है। वैसे अगर सही चीज़ देखा जाए तो चिराग पासवान के अंदर उनके बातों से, भाई अब उनका क्या कार्यशैली है बहुत ज़्यादा उनके बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जितना भी उनका जो है अभी तक जो है यूट्यूब पे जो है वो सुना इंटरव्यू, उससे लगता है कि आदमी जो है राजनीति में आगे चल के कुछ कार्य करेगा। अब क्या करेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अगर बिहार की सत्ता उसको मिलती है तो बिहार की जनता के लिए हो सकता है कि इन चोरों से तो अच्छा ही काम करे चिराग पासवान, क्योंकि नए एज में हैं, वो हो सकता है जो है कुछ लालसा कम हो, क्योंकि उनके पिताजी भी राजनीति में थे, पैसे अच्छे खासा जो है पैसा भी है। लेकिन दोस्तों क्या कहा जाएगा, राजनीति में जो है कुछ कहा नहीं जा सकता, कौन कब कहाँ क्या कर जाएगा। क्योंकि अब उदाहरण के लिए अब आप जो है लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए। लोग बताते हैं जब उनकी बेटी की शादी थी और वो बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो बिहार के अंदर जितने शोरूम थे कार के, सारी कारें उठवा ली गई थी। अब कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है तो शोरूम वाले ही बता सकते हैं, या तो जो है भाई अब वहाँ की जनता बता सकती है। अब अभी आप खुद देख लीजिए, अपने जो है एक बेटे को घर से ही बेदखल कर दिए हुए हैं तेज प्रताप को, और तेजस्वी यादव अलग जो है कूद रहे हैं, वो आदमी अलग कूद रहा है, वो भी अपना अलग पार्टी जो है बना के जो है निर्दलीय अपना जो है चुनाव लड़ने जा रहा है। तो यह सब कहानी चल रही है दोस्तों। कहानी वही है, देश परेशान है नेता से, बाप परेशान है बेटा से, लेकिन मारा इसमें जो है आम जनता जा रहा है। अब बिहार की जनता या खुद तय करे कि भविष्य में जो है उसका भविष्य किसके हाथों में उज्जवल होगा। क्योंकि अब नीतीश कुमार के पास भी जो है जिस हिसाब से जो है उनका बॉडी लैंग्वेज दिखता है, बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं हुआ है। वो हो सकता है भले ही चुनाव जो है उनके नेतृत्व में जो है बीजेपी लड़ रही है, लेकिन अगर सत्ता आई तो नीतीश कुमार तो जो है 5 साल नहीं क्लियर कर पाएंगे। अब आ जाते हैं प्रशांत किशोर की। तो दोस्तों ये 150 का दावा कर रहे हैं, लेकिन मैं भी एक जो है अपनी यूट्यूब पे जो है दावा कर रहा हूँ कि बिहार के अंदर 10 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाएंगे। मैक्सिमम 10 सीटें जा सकते हैं, इससे ज़्यादा वैसे तो आंकड़ा कम ही आएगा, लेकिन 10 सीट से ज़्यादा नहीं जाएगा। और आज दोस्तों जो है 10 अक्टूबर है और अगले महीने में 14 अक्टूबर को शाम तक जो है क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं तेजस्वी यादव के ऊपर। तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, इन्हीं दोनों के बीच में फाइट वहाँ पे होगी। ये तो जो है सब जो है मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए जाएंगे। अब देखिए कौन भारी पड़ता है, कौन क्या होता है, क्योंकि जो है
तेजस्वी के ऊपर भी जो है आरोप जो है बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो है उनका पूरा परिवार जो है भ्रष्टाचार में जो है लिप्त पाया गया है। सबके ऊपर केस चल रहा है, उनके पिताजी से लेकर तेजस्वी यादव खुद उसमें शामिल हैं। अब रही बात नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार के ऊपर तो जो है भ्रष्टाचार के आरोप अभी तक नहीं लगे हैं, लेकिन हेल्थ का जो है मैटर है। अब देखिए दोस्तों आगे होता है क्या। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।